हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं NIST के बारे में। मान लीजिए आप कोई क्लाउड प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आप क्लाउड की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपको किन किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये डिफाइन किया है NIST ऑर्गेनाइजेशन ने। NIST स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बताता है नेटवर्क के अंदर जो भी सर्विसेज हमारी बनती है उनके अंदर इन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड बना रखे हैं। अगर उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हो तभी वो आपकी कंपनी को यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड प्रोवाइडर बनाने के लिए या अदर सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन देते हैं। यानी पहले आप कॉन्सेप्ट देते हो, उसके ऊपर अपना कॉन्फ़िगरेशन करते हो और जब वो टेस्टिंग पास कर जाता है तब आप अपनी सर्विस को लॉन्च कर सकते हो। तो लॉन्च से पहले किन किन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है वो हम देखते हैं। तो NIST ने क्लाउड की डेफिनेशन दी है, उसके स्टैंडर्ड दिए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्लाउड की डेफिनेशन जो आपको दी गई है वो क्या दी गई है। वैसे तो आपने क्लाउड की डेफिनेशन देखी हुई है कि क्लाउड की डेफिनेशन क्या है कि इंटरनेट के थ्रू हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारा क्लाउड कहलाता है। NIST ने क्या डेफिनेशन दी है वो देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configured computing resources like network, servers, storage, application and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort और सर्विस प्रोवाइडर इंटरैक्शन। कहने का मतलब ये है कि NIST कहता है कि आपको जो कंप्यूटिंग मॉडल दे रहे हो वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए। इसका मतलब कि नेटवर्क के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सके जो भी है, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा शेयर पूल आपको कॉन्फ़िगर देना है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का। नेटवर्क के लिए भी हो सकता है, सर्वर्स के लिए भी हो सकता है, स्टोरेज के लिए भी हो सकता है और एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है। और इसमें हम ऑन डिमांड सर्विस रख सके। इसका मतलब अभी मुझे अगर अपने स्टोरेज को स्केल अप करना है तो मुझे क्लाउड प्रोवाइडर से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। यानी मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट या सर्विस प्रोवाइडर इंटरैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरे को कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए मुझे क्लाउड प्रोवाइडर से परमिशन ना लेना हो, मेल ना लेना हो, डील्स ना करनी हो। हमने जो आईडी बनाई हुई है उस आईडी के बिहाफ पर हम जो जैसा चाहें खुद से डिफाइन कर ले कि मेरे को इतना स्टोरेज चाहिए, मेरे को इतने मशीन चाहिए, मेरे को इतने एप्लीकेशन चाहिए। जो भी चीज हम यूज करेंगे उसके बिहाफ पर पे करेंगे, इट्स नॉट इशू। तो ये क्लाउड मॉडल जो दिया गया है उसमें 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसने डिफाइन किए हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड प्रोवाइडर रखता है तभी वो क्लाउड की सर्विसेज लॉन्च कर सकता है। तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, सर्विस मॉडल दे रहा है। कल मैंने आपको बताया था क्लाउड मॉडल्स के बारे में कि इनिशियल क्लाउड मॉडल्स क्या होते हैं। तो वो 3 सर्विस मॉडल अगर आप डिफाइन कर रहे हो, अपनी क्लाउड प्रोवाइडर जो डिफाइन कर रहे हैं तो वो अपनी सर्विस लॉन्च करेंगे। एंड 4 टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल मींस ये टाइप ऑफ क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमारे पास सर्विस मॉडल्स है और डिप्लॉयमेंट मॉडल है। NIST क्या कहता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यानी जैसी मुझे रिक्वायरमेंट हो उसके बिहाफ पर हम सेल्फ सर्विस करें। अगर मुझे अभी नेटवर्क की जरूरत है तो मैं नेटवर्क ले सकूं, सर्वर बनाना है तो सर्वर ले सकूं। अगर हम मुझे ऑटोमेटिकली हमें अपने स्टोरेज को स्केल अप करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यानी हमें किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्विस प्रोवाइडर की। यानी मान लीजिए मैंने XYZ क्लाउड प्रोवाइडर का क्लाउड ले रखा है तो मुझे अगर अभी 500 GB को 1 टेराबाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे मेल नहीं करना पड़े या मुझे उनसे बात ना करनी पड़े XYZ प्रोवाइडर से कि हाँ मुझे इतना दे दो। मैं अपनी आईडी पर स्टोरेज अवेलेबल है उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब यही है कि हम जैसा डिमांड करें उसके बिहाफ पर खुद से उस सर्विस को एक्टिवेट करा सके। हमें क्लाउड प्रोवाइडर से इंटरैक्शन की जरूरत ना पड़े। दैट इज ऑन डिमांड सेल्फ
सर्विस। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। अब आपने जब डिपेंडेंसी देखी तो क्या देखा कि क्लाउड जो है पूरी तरह से डिपेंड है इंटरनेट के ऊपर, यही आपने डिसएडवांटेज भी पढ़ी थी, डिपेंड ऑन द इंटरनेट। अगर मेरी स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं है क्लाउड प्रोवाइडर से, तो क्या हमें वो सर्विसेज जो सर्वर्स हम यूज करना चाह रहे हैं, जो स्टोरेज यूज करना पा रहे हैं, वो स्मूथ ढंग से यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें इश्यूज ना आए अपने स्टोरेज, अपने नेटवर्क, अपने सर्वर को एक्सेस करते समय। दैट मे बी एनी प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और वर्क स्टेशन। यानी हम किसी भी चीज से उसे एक्सेस करना चाहें तो हम स्मूथली उसको एक्सेस कर सके, यानी स्मूथ नेटवर्क एक्सेस क्लाउड प्रोवाइडर का होना चाहिए, यानी बार बार हैंग ना हो या स्लो इतना ना हो कि हम प्रॉपर सर्विसेज यूज ना कर सके। सो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज योर रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स पुलिंग का मतलब क्या है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हमें सर्व कर रहा है, मल्टीपल कंज्यूमर्स अगर उस टेनेंट मॉडल को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए उसने कोई रिसोर्स दिया, उसको उस चीज को कई जगह यूज किया जा रहा है, तो डिफरेंट फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्सेज को हम डायनेमिकली असाइन कर सके या उसको पूल पे से हटा सके, रिजाइन कर सके। यानी जैसा भी कंज्यूमर डिमांड है उसके बेस पर रिसोर्स को शेयर करने की, यूज करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दैट इज रिसोर्स पुलिंग। रैपिड इलास्टिसिटी, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था इस एडवांटेज के अंदर स्केलेबिलिटी में, कि जब भी हम चाहें तो स्केल अप कर सकें, जब भी चाहें तो स्केल डाउन कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने एक बार रजिस्टर कर दिया कि ये 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क की स्टोरेज यूज करेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि ये यूजलेस है मेरे लिए, मुझे 500 जीबी में काम चल जाएगा, तो स्केल डाउन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप स्केल डाउन कर सकते हैं। So any quantity, anytime we can scale up or scale down. That is the rapid elasticity feature. नेक्स्ट है मेजर सर्विसेज। जितनी भी मेजर सर्विसेज हैं, यूजर अकाउंट, बैंडविड्थ, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मशीन्स, जो भी आपको चाहिए वो सारी मेजर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि मान लीजिए मैंने वेंडर लॉक कर लिया XYZ का, अब XYZ जो है वो फीचर्स देता ही नहीं होगा, तो मैं उस क्लाउड सर्विस को यूज नहीं कर पाऊंगी। तो आपको जितनी इनिशियल सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि वेंडर लॉक होने के बाद आपके प्रेमिसेस के, आपके जो कंज्यूमर है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेजर्ड सर्विसेज उसे देना होगा सारा। तो ये सारे 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पुलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर सर्विसेज। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके क्लाउड प्रोवाइडर के पास हैं, तभी वो अपनी कंपनी में क्लाउड की सर्विसेज लॉन्च कर सकता है, अदरवाइज वो क्लाउड की सर्विस मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्विस मॉडल के बिहाफ पर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्लाउड मॉडल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि इनिशियल जो 3 सर्विस है, IaaS, PaaS एंड SaaS, ये 3 सर्विस मॉडल ऐसे हैं जो लॉन्च करना जरूरी है। यानी क्लाउड प्रोवाइडर को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये तीनों ही लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस अच्छे से दे दी है, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे। नो, ये तीनों इनिशियल मॉडल्स क्लाउड प्रोवाइडर को देने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो IaaS इसका आपका लोवेस्ट लेवल है। सबसे पहले हम मशीन बनाएंगे, मिडिल लेयर जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, यानी वहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरमेंट बनाते हैं। एंड द टॉप लेयर इज अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट इज आपका एप्लीकेशंस है जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो दैट इज SaaS, PaaS और IaaS। ये 3 सर्विस मॉडल है, 3 क्लाउड मॉडल्स हैं जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स को जरूर देने हैं। अगर ये 3 मॉडल देंगे तभी वो अपनी सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं मास्टर में। लास्ट वन इज योर डिप्लॉयमेंट मॉडल। NIST ने डिफाइन किया कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं उन्हें चारों तरह के क्लाउड मॉडल डिफाइन करने पड़ेंगे, मींस द टाइप ऑफ क्लाउड डिफाइन करने पड़ेंगे।
प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। 4 तरह के उन्होंने क्लाउड मॉडल्स डिफाइन किए। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो NIST ने ये स्टैंडर्ड्स दिए थे कि क्या क्या फीचर्स एक क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर होने चाहिए, जिसके बेसिस पर वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च कर सकता है। और टेस्टिंग के लिए जब वो अपने कॉन्सेप्ट को भेजता है तो इन्हीं पैरामीटर्स पर उनकी क्लाउड सर्विसेज को चेक किया जाता है कि वो लॉन्चिंग के लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। तो NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी आपका एक पैरामीटर देता है कि किन किन पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए क्लाउड प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये NIST के टाइप्स हैं। NIST ने अपने सारे मॉडल्स बताए, सारे पैरामीटर्स बताए जिसके बिहाफ पर चेकिंग होती है क्लाउड प्रोवाइडर के टेस्टिंग की। नेक्स्ट हमारा होगा क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, कल हम उसके बारे में